एक छोटे से गांव धर्मपुर में श्यामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। श्यामू के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन, श्यामू बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। श्यामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। श्यामू जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ गोपाल दास मिलता है। अरे श्यामू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है श्यामू, न जमीन है न खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। श्यामू जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। श्यामू कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। श्यामू लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लादता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर श्यामू की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से श्यामू की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ श्यामू, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद श्यामू तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में श्यामू की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वह भीगते हुए सेठ गोपाल दास के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे श्यामू, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में न दवा है न राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है श्यामू, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना श्यामू, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। श्यामू बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे श्यामू, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर श्यामू को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। श्यामू पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूँ, यह लो, अभी खा लो।
श्यामू माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। श्यामू थका हुआ पास बैठा था। श्यामू बेटा, एक बात पूछूं? यह दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात मैं सेठ गोपाल दास के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओह बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। श्यामू, क्यों न तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे। देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत